प्रकाशित वाक्य की पुस्तक, बोलो राज्य। 5 अध्याय उसका 1 से पढ़ेंगे। बोलो किंगडम, बोलो राज्य। अब ये हिंदुस्तान का राज्य है, ठीक है। कौन सा राज्य है ये? ब्रिटिश राज्य आया था यहां पे, ब्रिटिश राज्य करते थे ना हम पर प्रभुता। ये चाय पीना जो थी हमको उन्होंने सिखाई है। ये चाय इंडिया का कल्चर नहीं है, कहां का कल्चर है? हमारी बहन थक जाती है रोज चाय बना बना के, ललिता चाय तो रख। भाई लोग सीधा बोलते हैं बहनों को, चाय तो रख। मैंने जो उसका सर खाया है, सवेरे चाय, नाश्ता खा के चाय, बीच में चाय, नहा के चाय, चाय तो रख। तो जो ये चाय का कल्चर है ना, कहां से आया है? ब्रिटिश, फॉरेन। दादा चाय एक्चुअली हो असांखे ॾही आहिनि। वैसे ही स्वर्ग का राज्य है, बोलो स्वर्ग का राज्य है। अभी हमको उसका कल्चर अडॉप्ट करना है, बोलो अडॉप्ट करना है। और स्वर्ग के राज्य का जो कल्चर कहां लिखा हुआ है वीर सिंह? बाइबल में, बोलो बाइबल में। वीरू, बाइबल में लिखा है। पूजा, बाइबल में पूरा कल्चर इसमें लिखा हुआ है। हम उस राज्य में कौन है मैं आज आपको बता रहा हूं। हम पट्टे वाले हैं, पियून हैं, कौन है? देखो 5 का 1 से पढ़ेंगे। जो सिंहासन पर बैठा था, हाँ, जो सिंहासन पर बैठा था, मैंने उसके दाहिने हाथ में एक पुस्तक देखी जो भीतर और बाहर लिखी हुई। सिंहासन पर कौन बैठा है मालूम है? सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा। कहां बैठा है? जिसका नाम है एलोहिम, बोलो एलोहिम, एडोनाय। थोड़ा इमेजिन करो ना यार, सिंहासन पर कौन बैठा है मालूम है? जिसने हमको बनाया है। उसके हाथ में क्या है? एक पुस्तक है, बोलो पुस्तक है। हाँ, और वह 7 मोहर लगाकर बंद की गई थी। 7 मोहरें हैं, सील्ड है। हाँ, फिर मैंने एक बलवन्त स्वर्गदूत को देखा जो ऊंचे शब्द से यह प्रचार करता था। कौन प्रचार कर रहा है स्वर्ग में? बोलो स्वर्गदूत। और नीचे किसको करना है? स्वर्गदूत को। मैं तो बहुत बिजी हूं, मैं तो बहुत बिजी हूं। नहीं, स्वर्ग परमेश्वर का है, पृथ्वी इसने हमको दी है। हाँ, स्वर्ग में स्वर्गदूत प्रचार कर रहा है और नीचे बोलो मैं। आगे, इस पुस्तक की खोल ले और उसके मोहरें तोड़ने के योग्य कौन है? उसके प्रचार में एक सवाल है। उसके प्रचार में क्या है? वो स्वर्गदूत ने परमेश्वर को देखा, उसके हाथ में पुस्तक है, 7 मोहरें लगी हुई है। ये प्रचार कर रहा है, कौन खोलेगा ये पुस्तक? कौन खोलेगा? देखो क्या हो रहा है आगे। परंतु न स्वर्ग में, परंतु न स्वर्ग में, न पृथ्वी पर, न पृथ्वी पर, न पृथ्वी के नीचे यानी अधोलोक में कोई उस पुस्तक को खोलने या उस पर दृष्टि डालने के योग्य निकला। मैं सोच रहा था प्रभु इतना जल्दी इसने देख भी लिया। न स्वर्ग में, न पृथ्वी पर, न पृथ्वी के नीचे। कौन खांस रहा है यार? यीशु के नाम में खांसी बंद हो जाए, प्रभु आपको चंगा करे। इतना फास्ट कैसे दीपक ब्रदर? क्योंकि दादा यहां का जो गति है ना, बहुत ही धीमा है, लेकिन स्वर्ग की गति बहुत ही फास्ट है। हमको बाइबल कॉलेज में सिखाया गया था 1 सेकंड में कितना? 2 लाख की स्पीड से लाइट की जो स्पीड है ना, लाइट, ये जो लाइट जल रही है, 1 सेकंड में 2 लाख। समझ रहे हो? समझ में नहीं आएगा हमको तो। पूजा सिस्टर, तू मीटर ही नहीं बना है गाड़ी में तो 2 लाख। इतना क्विक है। इसीलिए पतरस कहता है, पीटर सुनो, कि यहां का 1000 दिन वहां का ऐसा ही है ना, 1 दिन है। यानी इसने आधी से 1000 साल, सॉरी 1000 साल, यहां का 1000 साल, वहां का 1 दिन। यानी इसने आधी से अंत तक देख भी लिया। ललिता सिस्टर,
रिसीव्ड नहीं। वो पिक्चर देखिए करण अर्जुन, जब मैं प्रभु में नहीं था तब मैंने देखी थी। फ्लैशबैक स्टोरी रहती थी। एक मां है, एक व्यक्ति को स्टोरी बता रही है, वो ख्यालों में चले जाते थे। फ्लैशबैक स्टोरी। वैसे ही ये जो हो रहा है ना हमारे साथ पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर है, लेकिन परमेश्वर के लिए क्या है? फ्लैशबैक स्टोरी है। जगत की उत्पत्ति से पहले उसने हमें मसीह में चुन लिया। किसने? यानी उत्पत्ति से पहले उसने हमको चुन लिया। आप समझ गए? ये वचन में आज पढ़ रहा था, मतलब प्रभु न पृथ्वी न स्वर्ग में न धरती के नीचे इतना फास्ट देख भी लिया। बोला बेटा तुम समय के अंदर हो, मैं समय के बाहर हूं, मैंने समय को बनाया है। तो कोई योग्य नहीं मिला उस पुस्तकों को तोड़ने के लिए। बोलो कोई योग्य नहीं है। न मूसा, न हारून, न शमूएल, न दानियल, कोई भी नहीं। ये सब प्रभु के अच्छे दास हैं। हमको इनमें से सीखना है, ये कैसे बढ़े, कैसे गिरे, लेकिन हमारा लक्ष्य कौन होना चाहिए? बोलो यीशु। यस, आगे पढ़ेंगे। तब मैं फूट फूट कर रोने लगा। कौन रोने लगा फूट फूट कर? बोलो यूहन्ना। मरियम बोलो यूहन्ना। यूहन्ना फूट फूट कर रोने लगा। क्या बोलता है? क्योंकि उस पुस्तक के खोलने या उस पर दृष्टि डालने की कोई योग्य न मिला। प्रेज द लॉर्ड। कोई योग्य ना मिला। कौन रो रहा है? मैं सोच रहा था यूहन्ना क्यों रो रहा है? यूहन्ना, सवाल है ना यार, वो पुस्तक क्या है यूहन्ना को कैसे मालूम? यूहन्ना तो पहली बार गया है ऊपर। आपको पता है स्वर्ग में कौन गया था? यूहन्ना नहीं गया था, उसका स्पिरिट गया था। बोलो स्पिरिट। वो आत्मा में होकर हेवन में गया है, और हमारी स्पिरिट को प्रभु ने पूरा कंप्लीट बनाया है। वो हमारा आत्मा प्रभु को जानता है, वो गुड़ और बेत की बातें भी जानता है। इसलिए उसका स्पिरिट वहां पे क्या रो रहा था आत्मा में, और यार कोई है ही नहीं। पर आगे देखो क्या लिखा है, बहुत ही जबरदस्त बात लिखी हुई है। इस पर उन प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा। बोलो प्राचीन। प्राचीनों में से एक। ये कौन से प्राचीन है? 24 प्राचीन है। 24 है। 12 गोत्र पुराने नियम के, याकूब के बेटे, और नए नियम के 12 चेले। जैसे मैंने सुना है मैं वैसे बता रहा हूं, ठीक है? उनमें से एक प्राचीन आया, उसने आके यूहन्ना को क्या कहा? देखो, प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, हाँ, हाँ, यहूदा के गोत्र का वंश है, वाह, जो दाऊद का मूल है, उस पुस्तक को खोलने और उसके सातों मोहरें तोड़ने के लिए जयवंत हुआ है। देखो, स्वर्गदूतों को नहीं मालूम है, लेकिन कलीसिया को मालूम है। कलीसिया को मालूम है। ये आपको और मुझे मालूम है, यहूदा के गोत्र का सिंह कौन है? बोलो यीशु। यहूदा के गोत्र का सिंह है वो। इस पुस्तक को खोलने और उसकी सातों मोहरें तोड़ने के लिए जयवंत हुआ। बोलो जयवंत हुआ है। सब फेल हो गए। धर्मेंद्र, मूसा फेल, सब फेल हो गए। यस्सु भी उनकी समानता में इस धरती पे आया, शरीर लेकर। बहुत सारे लोग बोलते हैं यीशु तू तो प्रभु है, तू आया तो कौन सी बड़ी बात है, तू खुद परमेश्वर था, तू तो पाप पर जय पाएगा ही। नहीं मेरी भाई, नहीं मेरी बहन, वो परमेश्वर था, वो 100% मैन भी था, आपकी और मेरी तरह। उसे भूख भी लगती थी, वो थकता भी था, वो सोता भी था, वो दुखी भी होता था। मैन है, मनुष्य है। तीमुथियुस में लिखा है। वीर सिंह वो मनुष्य है। सब फेल हो गए, लेकिन यीशु जयवंत हुआ है। बोलो यीशु जयवंत है। और वो जयवंत यीशु किधर है? कंचन, बोलो मेरे अंदर। क्या बात है? उमी किधर है वो यीशु? वो मेमना किधर है? बोलो मेरे अंदर है। यानी आपको और मुझे प्रभु ने ये प्रकट किया है, उस पुस्तक को खोलने के लिए यीशु मसीह योग्य है। स्वर्गदूत पूछ रहा था, अरे भाई कौन है? लेकिन हमें मालूम है। आगे पढ़ेंगे। तब मैंने उस सिंहासन और चारों प्राणियों और उन प्राचीनों के बीच में
मानो एक वध किया हुआ मेमना खड़ा देखा। हाँ हाँ, क्या देखा? मेमना खड़ा देखा। आगे? उसके 7 सिंह और 7 आंखें थीं। हाँ। ये परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं जो सारी पृथ्वी पर भेजी गई हैं। प्रेज उसके गॉड। देखो, जब यूहन्ना ने क्या लिखा है, तब मैंने सिंहासन और 4 प्राणियों और उन प्राचीनों के बीच में, बोलो बीच में, किसके किसके बीच में है? सिंहासन, 4 प्राणी और प्राचीन। बीच में कौन है? बोलो मेमना। आपके और मेरे लाइफ में, हस्बैंड और वाइफ के मैरिज लाइफ में बीच में कौन होना चाहिए? बोलो यीशु। मेमना होना चाहिए। यीशु को कहां टांगा गया था? 2 चोरों के बीच में। यीशु ने क्या कहा? जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होगा, मैं उनके बीच में। सेंटर शुड बी, मस्ट बी जीसस। अगर आपके और मेरे लाइफ का केंद्र बिंदु, सेंटर अगर यीशु है, तो सब जगह खुशहाली है। कोई व्यक्ति नहीं होना चाहिए, कोई मिनिस्ट्री नहीं होना चाहिए, कोई प्रभु का अभिषेक दास नहीं होना चाहिए। मैं आदर करता हूं प्रभु के अभिषेक दासों का, मैं उनको खिलाऊंगा, पिलाऊंगा, उनकी सेवा कराऊंगा, लेकिन मेरा सेंटर, मेरा लक्ष्य यीशु है, क्योंकि मसा उसका है, पवित्र आत्मा उसका है। मैं आदर करता हूं प्रभु के दासों से, मैंने बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ पाया है, लेकिन मेरा लक्ष्य मालूम है कौन है? यीशु। जो यीशु को सेवा में रिजल्ट मिली थी, मुझे वो रिजल्ट चाहिए। कौन सी रिजल्ट चाहिए? जो यीशु की सेवा की थी, चाहिए वो रिजल्ट। बहुत ही आसान है, यीशु को देख के करो। तो बीच में कौन था कंचन? यीशु। आपका फैमिली प्रेयर में बीच में कौन होना चाहिए? यीशु। आराधना में कौन होना चाहिए? जीवन में, जॉब में कौन होना चाहिए? प्रेम। यीशु को देख के जॉब करेगा ना प्रेम। दीपक भाई, धर्मेंद्र भाई, इंक्रीमेंट मिलेगी, बढ़ोगे। लिखा है यहोवा यूसुफ के साथ था और वह भाग्यवान पुरुष हो गया। यहोवा यूसुफ के साथ था, यूसुफ यहोवा के साथ नहीं लिखा हुआ है। मालूम है क्यों? क्योंकि यूसुफ ने उसके ऊपर नजर लगाई थी, इसलिए यहोवा उसके चारों ओर घिरा हुआ था। समीर, हमारे बीच में कौन होना चाहिए? यीशु। आप कॉलेज में हैं, आपके साथ कौन होना चाहिए? यीशु। स्वर्ग में सबके बीच में है, तो इधर यीशु। एक काम कर, तू संडे को मिलना, अभी ये मेरा टाइम है, बाय। बीड़ी, ऐसी बहुत सारी बातें हैं, है ना? तो बीच में कौन होना चाहिए? यीशु। आगे पढ़ेंगे, आगे जल्दी। उसने आकर उसके दाहिने हाथ से हाँ। जो सिंहासन पर बैठा था, हाँ हाँ। वह पुस्तक ले ली। किसने? मेमने ने। मेमना कैसे लेगा? सिस्टर, सवाल है ना, मेमना कैसा लेगा? जैसे हम यहां पे विजन देखते हैं ना, वैसे यूहन्ना भी विजन देख रहा है। उसने एक मेमना देखा। था कौन वो? यीशु। उसने विजन में क्या देखा? मेमना है, 7 सींग है, 7 क्या है? सिर है। हाँ, 7 आंखें हैं। ये जो 7 आत्मा है ना, कहां लिखी है? यशाया में लिखा हुआ है। ये वो आत्मा है, यहोवा के भय की आत्मा, समझ और बुद्धि की आत्मा, ज्ञान का आत्मा, पराक्रम का आत्मा। ये 7 आत्माएं हैं, उनके विषय में लिखा हुआ है। उसके आगे, जब उसने पुस्तक ले ली, तो वे चारों प्राणी और 24 प्राचीन उस मेमने के सामने गिर पड़े। हाँ, उनमें से हर एक के हाथ में वीणा और धूप, जो पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं हैं, हाँ। से भरे हुए सोने के कटोरे थे। देखो, जैसे पुस्तक ली वीर सिंह, उन्होंने क्या किया? ध्यान से देखो, देखो क्या कर रहे हैं। 9, वे यह नया गीत गाने लगे। क्या गाने लगे? किसके लिए? देखो, तू इस पुस्तक के लेने और इसकी मुहर खोलने के योग्य है, क्योंकि तूने बंद होकर अपने लहू से हर एक कुल और भाषा और लोग और जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है। प्रेज द लॉर्ड। और उन्हें खाली पुस्तक लिया है, 1 मिनट, खाली पुस्तक लिया है, उसकी आराधना हो रही है। पीटर, तूने, बोलो तूने। मैं आपको क्या सिखाया स्टार्टिंग में?
वो, बोलो वो, उसने, उसका, वो क्या किया है। जब हम ये बातें करते हैं ना, तो स्वर्गीय माहौल बनता है। दीपक भाई, इनकी आराधना की स्टाइल देखो दादा, देखो क्या बोलते हैं, तू इस पुस्तक के लेने, इसकी मोहर खोलने के योग्य है, क्योंकि तूने वध होकर अपने लहू से, किसके लहू से, अपने लहू से परमेश्वर के लिए, हर एक कुल, भाषा, लोग, जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है। बोलो मोल लिया है। बोलो बाजू वाले को, मैं मोल लिया गया है। बहन, मेरे भाई, आपको मोल लिया गया है। और वो मोल पौलुस बताता है क्या है। यीशु मसीह ने अपने लहू से हमें मोल लिया है। किससे? खरीदते ना चीजें, आईफोन 13 खरीदो, क्या देंगे? मोल लेंगे ना, पैसा देंगे, फिर कोई मांगेगा उसको देंगे क्या? हट, मैंने मोल लिया है। तो वैसे ही आपको मोल लिया गया है यीशु के लहू से। हम तो ऐसे ही भटकते हैं, मेरा कोई नहीं, मेरा क्या होगा। अरे तू मोल लिया गया है। कौन है मैं? आई एम परचेस्ड। ओमी बोलो, आई एम परचेस्ड बाय द ब्लड ऑफ जीसस। कंचन, ललिता सिस्टर, हम क्या हैं? मोल लिए गए हैं। आप इसकी बात की गहराई को समझो। खाली मोल नहीं लिया है, इफिसियों में लिखा है हम पर एक मुहर लगा दी है। क्या लगा दी है? सील्ड, सील, हम पर सील लगी हुई है पवित्र आत्मा की। अरे यार, चारों तरफ से हम प्रोटेक्टेड हैं यार, उसके बाद भी डरते हैं। उसके बाद भी डरते हैं। किससे? जंबूरे से। दादा, यू आर परचेस्ड बाय द ब्लड ऑफ जीसस। यीशु के लहू से आप मोल लिए गए हैं। मैं नहीं कह रहा हूं, प्रभु का वचन कहता है। प्राचीन बोल रहे हैं, तूने वध होकर अपने लहू से हर जाति, हर कुल, हर भाषा में से सबको क्या किया है? मोल लिया है। सिर्फ मोल नहीं लिया है भाई, बोलो मोल नहीं लिया है, आपको एक पद भी दिया है। आज मेरा जो मैसेज है उसके ऊपर है, देखो। और उन्हें परमेश्वर के लिए, किसके लिए? परमेश्वर के लिए एक राज्य और याजक बनाना। आहा, क्या है आप? एक इंग्लिश के ट्रांसलेशन में लिखा है किंग एंड प्रीस्ट। आपको उसके राज्य में राजा और याजक बनाया है। परमेश्वर के किंगडम में आप कौन हो? राजा हो और याजक हो। मालूम है राजा किसके लिए हो? राजा आप शैतान के लिए हो। हुक्म किस पे चलाना है? अंधकार की शक्तियों पे है। यीशु के नाम से झगड़े की आत्मा, अशांति की आत्मा, गड़बड़ी की आत्मा, फूट की आत्मा मेरे घर से, मेरे कलीसिया से निकल। एज अ किंग हम उस पर रूल करते हैं। पर हम याजक मालूम है किसके लिए हैं? हम याजक परमेश्वर के लिए हैं, उसके लोगों के लिए है। याजक की सेवा पहले परमेश्वर की थी, फिर लोगों की थी। आज उल्टा हो गया है, लोग खाली सेवा करते हैं। अरे तू बाप के साथ तो बैठ, पहले तू उसकी तो सेवा कर, याजक की। उसके साथ बैठ, उसकी आराधना कर, उसके सामने पड़ा रहे। आप समझ रहे हैं? याजक के कौन से काम है? 2 काम है। कौन से काम है याजक के? कंचन, प्रभु की सेवा, उसके बाद, अरे बोलो ना यार, आप तो ऐसे बैठ गए हो, जल्दी खत्म कर, भूख लगा है मेरे को। यीशु ने 40 दिन फास्टिंग किया था। मेशराम अंकल 40 दिन जो सुक्कत है, विनोद दादा सुक्कत है। याजक के कौन से काम है? कौन बताएगा? हाथ उठाएंगे। याजक के काम कौन से है? प्रभु, या तो मेरे को काजू बादाम अखरोट खिलाओ। बहनों, मैं आपसे पूछ रहा हूं, याजक के काम कौन से हैं? जिसको आ रहा है हाथ उठाओ। 1 2, हाँ बहन है, रेवलेशन दा बोलो। याजक के काम बताओ।
बहनों में से नहीं बताएंगे। चलो वापस स्टार्ट किया, वापस स्तुति आराधना करना, वापस से मीटिंग चालू। अन्नो याजक के काम बताओ। अरे यार अभी तो बताया मैंने, शर्म आ रही है? बताओ याजक के 2 काम। पहले ज्योति आप बताओ। चलो सुनो, पहले प्रभु की सेवा, फिर लोगों की सेवा। समझ आई? अरे यार मैं पास्टर हूं ना, स्वर्गदूत थोड़ी हो, डरते क्यों? मैं चाहता हूं ये वचन आपके स्पिरिट में जाना चाहिए और आप राज्य करना चाहिए। क्या करना चाहिए? अब कौन बताएगा याजक के 2 काम? और बताओ। फिर परमेश्वर की सेवा, फिर लोगों की सेवा। ज्योति आप बताओ। यस भाई लोग बोलो। जीत गए। मैं वही तो बोल रहा हूं यार, बोलो साथ में। वो बहन बोलती चलेगा। राज्य का वचन सीख रहे हैं ना हम, तो राज्य के तरीके से काम करना है। हमको लोगों का राजा नहीं बनना है। इधर मत बैठ, ये सीट मेरा है, ये अकल नहीं है तेरे को? लोगों का राजा नहीं बनना है। हमको प्रभु ने राजा बनाया है, वो पोजीशन का यूज करना है डेविल के ऊपर। मेरे भाई के जीवन से निकल घमंड की आत्मा, फूट डालने वाली आत्मा, आउट इन द नेम ऑफ जीसस। लोगों को अच्छी तरह चिल्लाते हैं हम। अरे अपना गुस्सा निकालना है, अंकुर नरोला साहब बोलते हैं डेविल पे निकालो। बीवी झगड़ा करे, तुम झगड़ा किससे करो? जंबूरे से। पूरी अपनी भड़ास निकालो ना उसके ऊपर। तेरे कारण मेरी बीवी ऐसे ऐसे मत बोलना। यीशु के नाम से मैं तुझे बांधता हूं, झगड़े की आत्मा, फूट की आत्मा, कलह की आत्माएं। हम उनके लिए क्या है दादा? बीमारी की आत्मा के लिए हम क्या है? बोलो राजा हैं। हमको राज्य करने के लिए बुलाया है। बोलो राज्य। लोगों पर नहीं, अंधकार की शक्तियों पर, बीमारियों पर। क्योंकि वीर सिंह ये ऐसा राज्य है जो लोगों पर राज्य करना नहीं सिखाता है, लोगों से प्यार करना सिखाता है। ये ऐसा किंगडम है। वो ब्रिटिश लोग तो अलग ही थे, उनका जमाना है ना, टॉवेल बांध के खड़ा रहना है जब तक वो खाना खाए। हम राज्य है। राज्य में हम कौन है? हमारी 2 पोजीशन कौन सी है प्रियो बताओ? कौन सी पोजीशन है आपकी? नहीं ब्रदर, मैं प्रार्थना में बैठूंगा ना फिर राजा और याजक बनूंगा। जिंदगी में तू नहीं बनेगा, तू इंसान ही नहीं बनेगा। अरे तू बन चुका है। यू हैव ऑलरेडी पोजीशन इन द किंगडम ऑफ गॉड। अगर आप विश्वास करते हैं यीशु पर, तो आप राजा हैं। अरे वाह, बहने बोलेगी मैं भी राजा हूं। अरे आप राजकुमारियां हैं, आप राजा ही हैं। परमेश्वर के सामने नर नारी कुछ भी नहीं है, हम सब एक हैं मसीह में। बोलो बाजू वाले को, तू राजा के बाजू में बैठा है। बोल, तू राजा के बाजू में बैठा है। घमंड से तो नहीं बोला ना बाजू वाले ने। परमेश्वर के राजा में राजा जो है ना, राज्य में राजा नम्र रहते हैं। बोलो नम्र। भड़कना किधर है? जब अंधकार के काम दिख रहे हैं, जब कोई व्यक्ति राज्य को बिगाड़ रहा है, तब हमको राइट्स है उस व्यक्ति को डांटने के। क्यों? किंगडम खराब नहीं होना चाहिए यार। जेन्युइन तकलीफ है, जेन्युइन उसके कारण किंगडम खराब हो रहा है, फूट पड़ रही है, गंदगी डाल रहा है किंगडम में, यहां से भड़का रहा है, यहां से भड़का रहा है। ये गंदगी उनको डांटना है, उनको अलर्ट करना है, भाई मत करो, नहीं तो अचानक ऊपर से एक आग का गोला गिरेगा। परमेश्वर को गुस्सा तभी आता है जब उसके बेटे का किंगडम जो उसने अपने लहू से खरीदा है, तब वो थोड़ा गुस्सा करता है।
लिखा है जीवते हाथों परमेश्वर के हाथों में पड़ना है ना। ओमी हम कौन है? राजा और याजक। ब्रदर हमको तो आज मालूम पड़ा हम राजा हैं, हम तो और ही कुछ सोच रहे थे अपने लिए। क्यों? तुम वचन पढ़ोगे मालूम पड़ेगा ना। मैंने कहां से बताई ये बातें? पिछले एक हफ्ते से मैं बिजी हूं ना, पर परमेश्वर ने तो मुझे रखा है ना यहां के लिए, मुझे पढ़ना ही पड़ता है भाई। भले आधा घंटा क्यों नहीं हो, प्रार्थना करके प्रभु मैं बिजी था, उसके बाद भी तू मुझे वर्ड दे। वर्ड देता है प्रभु। तो वैसे ही आपका भी जिम्मेदारी है। पास्टर फिर तो जिम्मेदारी आपका है, मैं क्यों पढ़ूं? मैं तो रिमोट लूंगा और वहां पे फाइट करूंगा, ये चैनल वो चैनल नहीं। राजा को, अभी आप राजा बन चुके हो, अभी आपको शिक्षा की जरूरत है। राजा कैसे चलता है, राजा कैसे सोचता है, राजा कैसे बात करता है, राजा कैसे बैठता है, अभी वो परीक्षण ट्रेनिंग चालू है। ज्योति समझ गए आप? बहन समझ गए? अभी ट्रेनिंग चालू है। जाएंगे, ट्रेनिंग का हिस्सा बनेंगे। आप कभी भी बगैर ट्रेनिंग के आगे नहीं निकल पाओगे। अगर आप अपने जोर पे, अपने दम पे आगे निकल भी गए ना, मुंह के बल गिरोगे। बोलो बाजू वाले को, मुंह के बल गिरेगा। और सबसे बड़ा जो शिक्षक है, हमारा गुरु है, सबसे पहला पवित्र आत्मा, उसके बाद प्रभु के दास और दासी जो यहां पे खड़े होकर बात करते हैं। बहुत सारे लोग, मेरा संबंध है ना पवित्र आत्मा से, मैं इससे थोड़ी सीखूंगा। तो तू पवित्र आत्मा से कुछ सीखा ही नहीं, ये बात बोल रहा है तो पवित्र आत्मा तेरे को सिखाएगा अगुओं के अधीन रहे, अगुओं के अधीन रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। आखिरी वचन पढ़ेंगे, रोमियो की पत्री 5 अध्याय उसका 17 वचन। क्योंकि 5 का 17। हाँ, क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण हाँ, मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज्य किया। कौन है ये मनुष्य जिसके कारण? बोलो आदम, बोलो आदम। हाँ, उसके द्वारा तो जो लोग अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान तो हिदायत से पाते हैं, वे एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही जीवन में राज्य करेंगे। यस। ललिता सिस्टर, आपको राज्य करना है। पूजा सिस्टर, आपको राज्य करना है। समीर दादा, आपको राज्य करना है। किसके ऊपर? अंधकार की शक्तियों के ऊपर, उसके कामों के ऊपर। आपके अड़ोस पड़ोस में जो लोग नहीं आ रहे हैं विश्वास में, उनके ऊपर, उनके पीछे जो दुष्ट आत्मा काम कर रहा है, उनके ऊपर हमको अधिकार दिया है प्रभु ने। जो लोग धार्मिकता का वरदान और अनुग्रह रूप, क्या लिखा है? दो वरदान कौन से? अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान हाँ। हिदायत से पाते हैं, वे एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन में राज्य करेंगे। जीवन में राज्य करेंगे। किसके साथ? यीशु के साथ। नीचे हम राज्य करेंगे। ब्रदर आपने सिखाया ना, तो अभी मैं तो राज्य करूंगा। ये ऑटो वाले को 1% बोल दिया, काम वाली भाई को, ए मैं राजा है, झुक के चल। चट्टान आएगी स्वर्ग से। रिमेंबर, राजा आप किसके लिए हैं? पोजीशन, डेविल को भगाने के लिए। ठीक है? तो ये किंगडम ऑफ गॉड की सीरीज चालू रहेगी और हम बहुत कुछ सीखेंगे। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमेन। जोरदार तालियां होनी चाहिए यीशु के लिए।